Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. और परलवाइन बिजनेस के अंदर मैं 2019 के अंदर आया। तो यही बात आती है दोस्तों कि ये टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई चीज हम लोगों को मिलती रहती है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने बड़े अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं हमेशा एक अच्छी एसोसिएशन में रहा हूँ। कभी भी मैं कोई नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन में कभी भी नहीं रहा हूँ। परलवाइन में आया हूँ तो शुरू से ही जैसे सपोर्ट किया है हमें MGRD ग्रुप ने सपोर्ट किया है, अलग अलग मंच जो इंडिया में चल रहे हैं सभी ने सपोर्ट किया दोस्तों, सभी लोगों ने ग्रो किया है। जो लोग सीखते रहे वो ग्रो करते रहे, जो पॉजिटिव एसोसिएशन में रहे वो तरक्की करते रहे और उन्होंने अपना जो है वो कहते हैं ना कि एक मुकाम हासिल किया, एक आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाया। तो हम लोग जो हैं वो सारे के सारे जो पर्सन है वो सेम ऐसे ही होते हैं जैसे एक कोई भी कहते हैं ना कि कोई प्रोफेशनल स्पीकर या फिर कोई प्रोफेशनल आदमी ही इस बिजनेस को कर सकता है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई भी आम आदमी जिसको बोलना थोड़ा सा आ जाए और वो इसके अंदर रूबी भी जा सकता है, डबल रूबी भी जा सकता है और पीवीसी मेटा के अंदर डेली के 500 USD भी अर्न कर सकता है ना। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा एसोसिएशन में रहना जरूरी है। तो परलवाइन बिजनेस के अंदर जिस समय आए थे दोस्तों उसके अंदर 2 सब्जेक्ट को के ऊपर हमने हमेशा फोकस किया था। पहला सब्जेक्ट था उसके अंदर टीम परफॉर्मेंस इनकम। जो टीम परफॉर्मेंस इनकम होती है वो दोस्तों मेरे को एकदम उसके ऊपर मेरा फोकस हो गया था। फास्ट ट्रैक इनकम के ऊपर फोकस हो गया था, है ना। जो डाउनलाइन को अपग्रेड करवाते हैं हम लोग और जो इनकम हम लोगों को 40% आती थी, मेरा पूरा फोकस था। इसी वजह से क्या हुआ कि दोस्तों हम लोग इसके अंदर रुक गए, है ना। तो जिन जिन लोगों ने काम किए, जिन जिन लोगों को ये बिजनेस समझ में आ गया, है ना, उसके अंदर हम लोग फॉलो करते थे 10 की मैट्रिक को हम फॉलो करते थे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम फास्ट इसके अंदर ग्रो कर पाए और जो इतना पैसा सभी लोगों ने हमने कमाया वो इसी वजह से कमाया कि जिन लोगों ने वर्किंग उसके अंदर, है ना। कई लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, है ना, जो प्रोजेक्ट परलवाइन ने हम लोगों को दिया, तो कई लोगों ने वो छोटी सी बात को देख के ही उसके अंदर अपने अकाउंट तो ओपन कर लिए, लेकिन उन्होंने उसके अंदर वर्किंग मॉडल के ऊपर फोकस नहीं किया। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो पर्ल थे वो पर्ल रहे, है ना। लेकिन जिन्होंने वर्किंग मॉडल के ऊपर फोकस किया वो बहुत ज्यादा पैसा कमा गए और वो रूबी भी बन गए और परलवाइन की तरफ से उनको बहुत सारे रिवार्ड भी मिले, है ना। तो मैं तो ये दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि परलवाइन 2015 के अंदर हमारे बीच में हमारी जिंदगी में आई। 2015 के अंदर परलवाइन ने मिंट के जरिए पार्टिसिपेशन स्टार्ट की, है ना। मिंट एक ऑफलाइन करेंसी थी, उसके अंदर परलवाइन ने हम लोगों को जिंदगी को बदलने का रास्ता बताया, है ना। बहुत सारे लोग आज की डेट में पीवीसी मेटा को जान रहे हैं, लेकिन इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई भी इंसान ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है। 2015 से जब इन्होंने मिंट ऑफलाइन करेंसी को लॉन्च किया तो लगभग 2 सालों के अंदर जो लोगों को जो रिवॉर्ड मिला लगभग 200 गुना उनकी इन्वेस्टमेंट का उनको रिवॉर्ड मिला, है ना? तो कहने का मीनिंग क्या है कि जिस इंसान ने कोई भी पैसा उस समय के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो 200 गुना उसका रिवॉर्ड हो गया 2 सालों के अंदर। कोई भी इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वो आपने इंडिया में देखे होंगे या वर्ल्ड वाइड आपने देखे होंगे, कहीं पे भी 200 गुना रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना। और उसके बाद में फिर उसके परलवाइन ने अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड करने का मीनिंग क्या है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, रीसेट किया, है ना। तो 2017 के अंदर उन्होंने फिर दोबारा यहाँ पे पीवी मिंट को लॉन्च किया और 1 साल के अंदर उन्होंने 100 टाइम के करीब जो है उसका रिवॉर्ड लोगों को दिया, 100 टाइम, है ना। बार बार परलवाइन अपडेट कर रहा है, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई आदमी पीछे ना छूट जाए, है ना। और जैसे वो कहते हैं ना कि नोकिया होता था, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, HMT ने नहीं किया, है ना, एम्बेसडर ने नहीं किया, कोर्स ने नहीं किया, कोडेक ने नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि जिन सिस्टम ने, जिन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वो बहुत पीछे रह गए। और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम परलवाइन के अंदर हैं और वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करती है। बहुत सारे लोग मेरे को आज की डेट में जो नए लोग आते हैं तो वो कई बार स्ट्रक से हो जाते हैं कि सर ये जो अपग्रेड होता है वो क्यों होता है।
तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो सिस्टम अपने आप को अपग्रेड नहीं करता दोस्तों, उसकी जो कम्युनिटी है वो भी अपग्रेड नहीं करती है ना। और जैसे सैमसंग ने अपने आप को अपग्रेड किया, एप्पल ने किया, गूगल ने किया, फेसबुक ने किया, टेस्ला ने किया, टाटा ने किया, पर्लॉइन ने किया, ऐसी हजारों एग्जाम्पल है। जिन जिन सिस्टम ने, जिन जिन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड किया, उनकी कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल की है ना। अगर हम लोग ऐसी पॉजिटिव एसोसिएशन में आते हैं है ना, ऐसी मीटिंग्स को हम सुनते हैं और हमेशा स्टूडेंट बन के रहते हैं दोस्तों। मैं डेली मीटिंग के अंदर होता हूँ और मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हजारों लोगों की टीम है ना। और लाइन में भी बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने ग्रो किया, और पीवीसी मेटा के अंदर भी हजारों लोगों ने सीड फंडिंग की, टोकन फार्मिंग की, सब कुछ होता है। लेकिन एक लीडर का एक अच्छा स्टूडेंट होना, एक अच्छा लिसनर होना और सिस्टम को फॉलो करने वाला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। और जहां पे सिस्टम को फॉलो नहीं कोई पर्सन करता, तो वो पर्सन जो है वो पीछे रह जाता है ना। तो मेरे को दिन याद है दोस्तों, जिस समय हमने ज्वाइन किया था, डे 1 से ही हमने ऑनलाइन के अंदर काम जो करना शुरू किया था, दिन और रात एक कर दिया था उसके इनकम के कंपनसेशन प्लान को देख के। और जो पीवीसी मेटा का जो गेम प्लान हम लोगों को मिला, जब ये प्रोजेक्ट आया, डे 1 से ही हमारी टीम के अंदर सबसे ज्यादा सीड फंडिंग मेरी होनी चाहिए, ये मेरा निर्णय था। और वो हमने करके दिखाई। करके क्या दिखाई कि हर इंसान जो रोल मॉडल होता है वो लीडर ही होता है ना। अगर हमने सीड फंडिंग टाइमली सबसे पहले की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग अपने ग्रुप के लिए एग्जाम्पल बने, और जितने भी लोग थे हमारी टीम के अंदर, उन सभी लोगों ने सीड फंडिंग की। और हमने टारगेट लिया था कि जितने पर्सन एक्टिव हैं, सीरियस हैं, टीचेबल हैं, टीम प्लेयर है ना, उनकी हमने सीड फंडिंग कर रही है ना। यानी कि जैसे हम एग्जाम को देते हैं, तो एग्जाम में सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 28:80 की रेशियो को हमने देखना होगा। टीम के अंदर जो जो पर्सन एक्टिव थे, सीरियस थे दोस्तों, उन सभी की हमने जोर दे के सीड फंडिंग करवाई। और सीड फंडिंग के अंदर हमने एक प्रोग्राम हमने देखा था है ना। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही आपको अपनी स्टोरी के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पर्लोइन के प्लान को यहाँ पे हर एक इंसान जानता है, उसके पोटेंशियल को भी हर एक इंसान जानता है ना। इसलिए लोग जो है वो मिस भी करते हैं। और आज पीवीसी मेटा के पोटेंशियल को जानना बड़ा जरूरी है। और सीड फंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जब ये प्लान हमारे बीच में लॉन्च हुआ, तो हमें बताया गया कि आपने ट्रस्ट वॉलेट खोलना है, उसके अंदर आपने BUSD बाइनेंस से परचेज करनी है ना, फिर BNB आपकी गैस फी लगेगी। दोस्तों वो सारा कुछ हमने किया। और सीड फंडिंग, अगर आप तो ये कहते हैं कि मैं नया आदमी हूँ, तो दोस्तों हम भी आज से कुछ 7-8 महीने पहले ऐसे ही थे, लेकिन सारा कुछ सीखा और लिसन करते रहे, सीखते रहे, और बहुत बड़ा काम हो गया। तो हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने इसके अंदर अच्छी सीड फंडिंग। तो हम तो ये कहते थे कि जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप परचेज करते हैं है ना, और या फिर किसी खेत को आप परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करना है ना, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फुटफॉल होता है, उस जगह पे अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो उसकी ग्रोथ बहुत होती है ना। मैं अपने एरिया के अंदर देखता हूँ, जिन जिन लोगों ने 10-10 लाख की वो प्रॉपर्टी को परचेज किया था, आज वो 2-2 करोड़ की हो चुकी है ना। तो सीड फंडिंग उसी प्रकार से है ना, कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने 28 जुलाई के अंदर सीड फंडिंग की थी, ट्रस्ट वालेट ओपन किया था, फाइनेंस से BUSD की थी, लिए थे, और पीवीसी मेटा उन्होंने उनके स्टैकिंग पे लगे थे, तो उन लोगों को विद इन 6 मंथ जो है वो उनका जो फंड वैल्यू थी, जो उनका एसेट्स था है ना, वो कितने गुना हो गया? लगभग 10 गुना हो गया। तो आज की डेट में आपको पता होगा कि सीड फंडिंग की जिन लोगों ने उस समय स्टैकिंग की थी, जैसे पीवीसी मेटा ने, जैसे पर्लॉइन ने हम लोगों को गाइड किया, वैसे दोस्तों हम करते गए। जैसे वो कहते हैं ना कि एक पर्सन मस्त होता है, किसी के प्यार में मस्त होता है, किसी काम में मस्त होता है, वो जैसा उसको बताया जाता है वैसे वो करता रहता है। तो हमने दोस्तों एक विश्वास किया कि पर्लॉइन जो है वो जैसे हम लोगों को बता रही है, वो हमारा एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बनने वाला है ना। अगर हमारे ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है
और हम अगर पर्ल वाइन में हैं और इसके बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसके इशारे को समझ जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि वो ब्लेसिंग जो होती है वो आपके सामने आ जाती है ना। अगर हमने उस समय के अंदर 10 लाख से सीड फंडिंग की थी दोस्तों, उसका मीनिंग आप समझिए कि आज की डेट में वो पैसा जो है वो सिर्फ विश्वास के कारण वो पैसा कितना बन गया है ना। और फिर सेकंड जो केस आता है दोस्तों, उसको भी समझना जरूरी है। एक तो मैं अपनी टीम के अंदर यही बात करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हमने ज्यादा फोकस करना है। और सभी लोग जो हैं वो चाहे आपके लिस्ट के लोग हैं, चाहे आपके पर्लवाइन के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, अगर हम अच्छी तरह से प्लान को समझ जाते हैं तो दोस्तों इतने ही लोगों की आप सीड फंडिंग करा सकते हैं, इतने लोगों का आप बेनिफिट करवा सकते हैं। जब लोगों का बेनिफिट होता है दोस्तों तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, और जब क्रेडिबिलिटी बनती है तो आपकी टीम के अंदर परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है ना। तो अगर हम टाइम पे लोगों को बताएंगे, आज की डेट में हम जितने लोगों की सीड फंडिंग करवा सकते हैं दोस्तों आप करवा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 1 महीने के बाद में, 2 महीनों के बाद में लोगों को इतने एसेट नहीं मिलेंगे, इतने पीवीसी मेटा टोकन नहीं मिलेंगे जो आज की डेट में हम लोगों को मिल रहे हैं, है ना। एक बड़े विजन के साथ में हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, बड़े बड़े अगर हमने अपग्रेड किए हैं, तो वो सारा का सारा कारण जो है वो दोस्तों एक सेल्फ इमेज का कारण भी होता है। जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, है ना, आप अपने लीडर्स के साथ में रहते हैं और जिन लोगों ने बढ़िया बढ़िया इसके अंदर काम किया हुआ है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है। और जितनी ज्यादा हमारी सेल्फ इमेज होती है उतनी ही ज्यादा लोगों को हम टाई अप करते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर का आदमी क्यों ना हो, है ना। तो मैंने देखा है दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो हमारे साथ टोकन फार्मिंग के अंदर आते हैं और वो लाखों में सीड फंडिंग भी करते हैं और लाखों में टोकन फार्मिंग भी करते हैं, 5-5 लाख से भी टोकन फार्मिंग करते हैं। अगर प्रॉपर वे में हम उनको समझाएं कि सीड फंडिंग से आपको क्या बेनिफिट होता है और टोकन फार्मिंग से आपको क्या बेनिफिट होता है ना। तो सीड फंडिंग मैंने आपको बताया दोस्तों कि जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, हाईली फुटफॉल एरिया के अंदर होती है, तो उसका प्राइस बहुत बढ़ता है। उसी प्रकार हमारी पीवीसी मेटा टोकन का प्राइस बहुत बढ़ता है। ये है सीड फंडिंग का मेन रिवॉर्ड, है ना। हमारी जो पर्ल वाइन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो पीवीसी मेटा की जो क्रेडिबिलिटी है ना, और जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना क्राउड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जितनी डिमांड पीवीसी मेटा की बढ़ रही है ना, और उसके अनुसार ही दोस्तों हम लोगों को उसका रिवॉर्ड मिलता है। और वो जैसे हम कहते हैं कि हमने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज कर दिया और वहां पे अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, है ना, जैसे हमने कोई खेत को परचेज कर दिया और उसके अंदर हमने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया और वहां पे कोई काम करना शुरू कर दिया, तो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से दोस्तों आप 100 कमर्शियल प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, है ना। इस बात को हमेशा समझना है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सीड फंडिंग क्या चीज है और टोकन फार्मिंग क्या चीज है ना। टोकन फार्मिंग के अंदर क्या है कि अगर हम काम करते हैं पर्ल वाइन के टोकन मार्केट, टोकन फार्मिंग के सब्जेक्ट को अगर हम सही ढंग से समझ जाते हैं, है ना, तो दोस्तों आपको इतने ज्यादा आपको पीवीसी मेटा टोकन आपके पास आ जाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, है ना। जो सिद्धांत टोकन फार्मिंग के अंदर हम लोगों को मिला है, सीड फंडिंग का सिद्धांत तो सिंपल है कि आपने किसी खेत को परचेज किया, किसी एसेट को परचेज किया, है ना, या फिर आपने किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज किया, या फिर आपने जो है वो कोई गोल्ड परचेज किया, है ना। क्रिप्टो टोकन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसके इतिहास को आप समझ सकते हैं। जैसे पहले पहले क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी, जिस समय बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी, उस समय के अंदर लोग कहते थे कि भाई जिन लोगों को समझ में आ गया दोस्तों उन्होंने परचेज किया, और आज वो जिन के पास 10 टोकन भी 10 कॉइन भी थे, आज वो करोड़पति हैं। उसी प्रकार जो पीवीसी मेटा टोकन इस समय हमारे बीच में आया है, अगर हमने इसके अंदर टाइमली पार्टिसिपेट किया, है ना, और खुल के पार्टिसिपेट किया, अपने कंपैरिजन करके अगर हमने पार्टिसिपेट किया कि भाई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमें क्या रिटर्न मिल रही है और पीवीसी मेटा ने पास्ट के 6 महीनों के अंदर हमें क्या रिटर्न की है, अगर पास्ट के 6 महीनों में ये रिटर्न है तो अगले 12 महीनों में क्या होगी, और अगले 5 साल के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगी, और 10 साल के अंदर अगर हमने इसको होल्ड कर लिया तो यही पीवीसी मेटा टोकन जो कि $12.30 का आज की डेट में बना हुआ है दोस्तों, ये 25 का भी होएगा
ये 50 का भी होएगा, ये 500 का भी होएगा, ये 5000 का भी होएगा और ये 10,000 का भी होएगा, है ना, मतलब कि BUSD का होएगा। तो हम लोगों ने अगर हम विजन लेके चले और हमारी अगर सेल्फ इमेज है और अगर हम लोग सही ढंग से इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है ना। कई बार क्या होता है कि टाइमली अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बाद में हम लोग ये सोचते हैं कि काश हमने वो किया होता। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस समय बिटकॉइन लॉन्च हुआ था मेरे को भी बताया गया था, तो मेरे को बताया गया था कि ये 350 रुपए का है ना। किसी पर्सन से मैंने किसी पर्सन ने मेरे से पेमेंट मांगी, वो कहते हैं वर्मा जी मेरे को पैसे चाहिए, 5-6 हजार रुपया चाहिए, तो मैं आपको ये कॉइन दे देता हूँ। तो मैंने कहा भैया मैं आपकी वैसी हेल्प कर देता हूँ, अब मेरे को इन चीजों के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ दोस्तों कि काश मैंने उस समय के अंदर उसकी बात को मान लिया होता। तो आज की डेट में जो पर्सन आपके साथ में, जितने भी लोग आपकी कम्युनिटी में हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि जो टोकन फार्मिंग है, सीड फंडिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये जो नियम है, ये जो नेटवर्किंग के नियम है उसके ऊपर आधारित है। टोकन फार्मिंग तो स्पेशली जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित अगर हम काम करते हैं टोकन फार्मिंग के अंदर और लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि आप चाहे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे हो, सीड फंडिंग के बारे में आपका टोकन फार्मिंग अगर आप करते हो तो उसके अंदर 200% का रिवॉर्ड मिलता है ना। सीड फंडिंग में तो जैसी आपकी पार्टिसिपेशन होती है, अगर 1 लाख से पार्टिसिपेशन होती है तो आपको 1.5 लाख का रिवॉर्ड मिलता है। टोकन फार्मिंग में अगर आपकी 1 लाख की पार्टिसिपेशन होती है तो 800 दिनों के अंदर आपको जो है वो 200 गुना रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। और कोई भी पर्सन जो है वो आप करंट मार्केट के अंदर अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों हैरान रह जाओगे, कहीं पे भी इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं है, कहीं पे भी इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार की क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो कि बीबीसी मेटा हम लोगों के बीच में रखता है ना। तो हम लोगों को ये सारा कुछ समझना चाहिए दोस्तों। टोकन फार्मिंग के बारे में हम तो ये कहेंगे कि बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी लाखों की टोकन फार्मिंग के इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड है दोस्तों, हम लाखों की टोकन फार्मिंग करते हैं। रीजन क्या है कि टीम बहुत बड़ी है, उससे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आते हैं। और जो टोकन फार्मिंग की जो रिवॉर्ड है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने 100 BUSD का काम इसके अंदर किया है, 1000 BUSD का काम इसके अंदर किया है, तो अगर आपने अच्छी तरह से टोकन फार्मिंग की है तो 2000 BUSD आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाते हैं, है ना। अगर डबल आपके विदिन डे अगर आपके डबल होने का जो सिस्टम आपको अगर मिला हुआ है और फिर भी अगर हम समझ नहीं रहे हैं, इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब कि किसी सक्सेसफुल पर्सन से जो कि बीबीसी मेटा के अंदर अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में अटैच नहीं है, तो दोस्तों ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। तो हम लोगों को क्या है, इसके पोटेंशियल को बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए। अभी नई जो है वो आपको पता है कि पर्ल की जो नोटिफिकेशन भी आई है कि हम लोगों को इसके अंदर जितना भी हमने रैंक वैल्यू पहले हासिल की थी, तो पर्ल ने हम लोगों को उसके अंदर वो 200 टाइम जो है वो हम लोगों को रिवॉर्ड दिया था। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, जो भी हमने रैंक हासिल किया था, जो भी उसकी वैल्यू बनती थी, 200% का उसके अंदर जो है वो रिवॉर्ड मिला सभी को, है ना। पर्ल से लेकर रूबी तक जो लोगों ने उसके अंदर अपने आप को अपग्रेडेशन करने की जो वैल्यू थी उसका 200 गुना उनको मिला। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके कारण भी हमारी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने पर्ल के अंदर काम किया है, अब उनको ज्यादा तेजी से इसके अंदर लोगों की सीड फंडिंग करवानी चाहिए, लोगों का अकाउंट ओपन करवाना चाहिए सीड फंडिंग का, है ना। और फिर उसके बाद में उनकी टोकन फार्मिंग बढ़ चढ़कर करवानी चाहिए, है ना। जितनी लोगों की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करवानी चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अगर लीडर की सेल्फ इमेज हाई है तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों को एक अच्छी फार्मिंग करवा सकता है।